एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका। पकड़ी बोली है चिकवा से समर के काटे हमका। पकड़ी बोली है चिकवा से समर के काटे हमका। एक दिन मौका हमारा लगी दूध पिया जब तन का। एक दिन राम मिलेंगे भाई, एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका। कपड़ा वाला है दर्द से संभल के काटो हमका। कपड़ा वाला है दर्द से संभल के काटो हमका। एक दिन मौका हमारा लगी तान लाभ हम तन का। एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका। एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका। नारायण भोले बाबा का मंदिर सामने है, हम बैठकर यही भगवान का पूजा अर्चना करेंगे, फिर आगे देखो क्या होता है। या भगवान, इतनी दूर भागते भागते आया हूँ और मुनिराज के दर्शन हुए, मैं इनकी सेवा करूंगा। ये भोलेनाथ, ये कौन सा मनुष्य? मुनिराज, बालक आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो मिले भाग्य से बाबा दर्शन तुम्हारे। मिले भाग्य से बाबा दर्शन तुम्हारे, और सुफल हो गए काज सारे हमारे। दया करके इतना बता दीजिएगा, कहाँ है मेरी पत्नी मेरा प्यार। दया करके बता दे कि मुझे मेरी पत्नी कहाँ है। घबराओ बालक, मेरी बात को गौर से सुनो। क्या करना चाहते हैं महाराज? तो बड़े भाग से बेटा दर्शन पाए। सफल हो गए काम सारे तुम्हारे। कल्याण हो। मुनिराज, आप क्या शेर कहा? सिंह, कल्याण हो। कल्याण हो शेर सिंह, कल्याण हो। मुनिराज, आज मैं शेर सिंह नहीं रहा, इसलिए उस समय का शेर सिंह आज मजबूर हो गया। मुनिराज, नहीं, घबराओ नहीं, सत्य की विजय होती है। और शेर सिंह, तुम्हारी पत्नी संकट की घड़ियों से बाहर हो चुकी है। क्या मुनिराज? हाँ, लेकिन वो इस समय कहाँ पर है? जरूर बताएंगे। और आप गंगा के किनारे भोलानाथ पांडे हैं, उनके पास एक बालक है जिसका नाम
गंगा सिंह है। आपकी पत्नी गंगा सिंह के पास सुरक्षित है। मुनिराज, हाँ, महान हो, लेकिन एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ। पूछो। क्या? ये बताइए, चंद्रनगर में क्या हो रहा है? चंद्रनगर में सुंदर सिंह आज महाराज अपनी हुकूमत चला रहा है, जिससे जनता बहुत ही परेशान है। मुनिराज, हम आज उसी चंद्रनगर का सेनानायक शेर सिंह, हाँ, क्या महाराज के बेटे करण को नहीं पाऊंगा? खबर मैं यही सोचता हूँ कि इनके बेटे का तिलक करा दूं, ताकि महाराज के वचन को मैं पूरा कर सकूं। आप मुझे आशीर्वाद दे मुनिराज। शेर सिंह, आपकी विजय थी और विजय रहेगी। वही बेटा महाराज का है जो कि गंगा सिंह के नाम से प्रसिद्ध है, और आपकी पत्नी उन्हीं के पास है। और जाओ, ये हम आपको एक प्रसाद देते हैं। क्या? ये पकड़ो, मेरे गुरु का दिया हुआ प्रसाद है। ये अगर आपके गले में रहेगा तो दुश्मन अंधा हो जाएगा। और ये बांसुरी रही, अगर बांसुरी बजा देंगे तो दुश्मन नाचने लगेगा। बहुत अच्छी बात है मुनिराज। जाओ, तुम्हें कल्याण हो। और देखो शेर सिंह, पीछे कोई आ रहा। धन्य है मुनिराज। वास्तव में कहते हैं भगवान किसी के रूप में आ जाते हैं। आज मुझे लड़ने की शक्ति दिया है, लेकिन इस शक्ति को कैसे विश्वास करूं कि इस बांसुरी से हमारे दुश्मन नाचने लगेंगे, और इस माले को गले में डालने से हमारे दुश्मन अंधे हो जाएंगे। आज यहाँ कोई अगर आता है, उसी से मैं इसकी ट्राई करूंगा। छोटो, महाराज का हुक्म हुआ है कि चलो जंगल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कोई हरे पेड़ तो नहीं काट रहा है। ये आवाज किसी की लग रही है। अगर लगता है इस बगीचे की तरफ कोई आ रहा है, और इस माले को मुझे अपने गले में डाल लेना चाहिए। और हरे पेड़ काटता कोई नजर आए तो उसे पकड़ करके महाराज के पास लाना है। आओ चलते हैं। देखो, पपीता के पेड़ को काटे न पावे, पपीता के लकड़ी पटरा में काम आवत है। अच्छा, हमें एक चीज बता दे। पहले पीठी पे हटा का धई दियो, घूंचा बता रहा हो, एक चीज बता। बैला वैला गए का रे? हम ताले मारा कंटाप तुम्हें बहिने। अब ने उठा के चढ़ बैठा, हम पटक दिया उठाई। अब ने मारा बांधी आई ही, अब हन गिरा के काढ़ब। अब ने उठा
यहाँ मेरे पास आओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मेरे पास आओ। यहाँ यहाँ आओ। मैंने कहा इधर आओ। ये बता तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो ठीक है, अगर सही नहीं बताओगे तो तुम्हें यहाँ से घसीट दे ले जाऊंगा। चलोगे? क्या है? इनका ले जाओ, लड़वा है हमें। नहीं जाओगे तो ठीक है, मैं चलता हूँ। जा रहा हूँ। ये बैला के का दोनों इधर आवे इनका बुलाओ साले का। रले लील कल खटोपी धरा इधर आ। ये ससुर टोपी पता नहीं कहां से लाया है। मजाक नहीं कर, दीन दयाल का सामने। अब तू किसी से नहीं बात करेगा? ना कर भूत, नंबरदार भूत। हाँ बाबू भूत, जंगल गए रहा है। लकड़ी देखे कि कोनो जंगल में लकड़ी को नहीं काट रहा। बाबू इनके सबन के खौफ समान है। चौन तना बड़ी बड़ी आंखी अत्ती अत्ती। चौन तना तेते नहा। यसार तुर्गो छियाल एक शहरे के सारी अकल बुद्ध गुम हो गई। छोड़ो इनकी बातों में नहीं पड़ना चाहिए बड़े ठाकुर। अगर साले की इसकी बातों में पड़ोगे ना ये साले पागल बेकार कर देंगे। पागल कर देंगे हम लोगों को। राम सिंह, बड़े ठाकुर तुमने चंदा से बात किया था ना? चंदा से काहे की बात? अरे हम सोचते हैं कि चंदा की शादी हम तेरे साथ कर देंगे। चंदा की शादी मेरे साथ? हाँ, आप सोचते हैं, लेकिन चंदा तो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती। दूसरे लड़के से? हाँ, हमने अपनी नजरों से देखा है। तूने देखा है? मैंने देखा।
चलो, और अगर ये बात सत्य है तो आज हम चंदा की शादी तेरी शादी कर देंगे। और मैं वादा करता हूं, अगर यह बात गलत निकली तो आपकी शमशीर और मेरा गर्दन होगा। आओ हम चलकर दिखाते हैं। आज तो बड़ी वक्त पे आ गई है। और क्या? सच है। हाँ, और तू धरती पे चाहे और जहां भी रहेगी। सच्ची में? सच। और तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचानूं। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचानूं। तुमको मुझसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। मानो बहन मानो, बच्ची बड़ी चरफर उन्नत कमा रहे पक्का है। तो किसी को सीने लगा प्यार करती है तो किसी को सीने लगा। और प्यार करती है तो पाल चलना तला, अब किधर न्याय है। और प्याज तेरी वजह से ये चलना सुनो। आज तेरी वजह से ये चलना सुनो। राम सिंह का हुआ भारी, हाँ, गंगा सिंह। तेरा नाम गंगा सिंह? मेरा नाम गंगा सिंह है। तेरे बाप का क्या नाम है? भोलानाथ पंडित। बोले ठाकुर बोला था हमारा नाम गंगा सिंह है और बाप का नाम है भोला पंडित। घोर कलयुग, घोर कलयुग। अरे ये अपना नाम
गंगा सिंह बता रहा है और बाप का नाम भोला पंडित बता रहा है। सकल से लागत है कौनो नाजायज औलाद है। जैसे तो को बड़ुआ इसे तो पहचानता है कौन है? हाँ, ये चंदा है, मैं इससे प्यार करता हूँ। तुम्हारा नाम गंगा है? हाँ, मेरा नाम गंगा है। अच्छा, इससे प्यार करते हो? हाँ। उम्र है प्यार करने की तुम्हारी? क्यों? हाँ? प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है। हम बहु हरामी चीज है। हाँ? हमारा नाम सुंदर सिंह है और जितना भी सुंदर सिंह की इज्जत पर हाथ डाला है, सुंदर सिंह उसे सजाए। राम सिंह, बड़े ठाकुर, हम इन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। फांसी का ऐलान कर दो और ऐलान करने के बाद इन दोनों की फांसी होगी। ठीक है। और इसे खोल कर लेके चल। छोटे लंबरदार का नौकर है कि मेरा नौकर? वह कहा देखा था इधर आ। वो का बोला चुप। चलो ऐलान कर दो, ऐलान कर दो कि कल सुबह 10:10 पे चंदा और गंगा नाम के लड़के की फांसी होगी। लौंडवा का फांसी 10:10 पर ना। गंगा की फांसी होगी। हाँ वह होगी। एडवांस बोलेगा तो मुंह में हाथ चाप जाओ। हम दातन काट लिया। चलो हम करके आते हैं। 5 मिनट में ऐलान करके हमारे पास आओ। अरे हमका 8 मिनट लग। जिसे फांसी देखना है कल सुबह 10 बजे हवेली पे आ जाएगा। ये तो टांगे फाड़ के देगा।
या कौने तिथमा पैदा भारे यो गम जेठ की दोपहरी में पैदा भाव हो अतवार में शनिचर और रहबो भाव यही से भल भल मुंह आते आते जेठ में शनिचर के दिन जौन लड़का पैदा हुआ थी वह अति कर यही से तो जैसे हमारा लौंडा अति कर रहा भाव शनिचर का पैदा ए बात को छोड़ो यार, ऐलान करो चले। 50 रुपया जाके ले लियो सबको पुड़िया खावा जाए। सुनो 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 चंद्रनगर के वासियों, आप सभी लोगों को सूची ले जाया जा रहा है। सोची का है सलवन चले जा, वहाँ एनटीपीसी चले जाए, करंट हमारी मर गई। पहले सूचित किया जाता है कि वहाँ सूची ले जा रहे हो। अरे यार सूचित किया जाता है। हाँ किया जाता है। तो इसके आगे बताओ। सूचित किया जाता है कि कल सुबह 10 बजे चंद्रनगर की हवेली में पूरी कले 10:10 पर फांसी। वतन पर हो तो बता 10 मिनट पर 10 बज के 10:10 पर हाँ गंगा नाम का लौंडा तो हमें दोनों वहां से कांधे पर हाथ धरे हमें को कांधे पर हाथ जैसे वजन है। अरे यार वैसे होता है यार। अच्छा भूल चाहिए तो फिर गंगा नाम के लौंडे और चंदा नाम के लौंडिया हाँ की फांसी होगी। सही बात। जिन जिन को देखना जिन जिन को हाँ फांसी देखना है तो अपने अपने घर से हाँ 2 समोसा, अच्छा 1 चाय अच्छा और बैठे का व्यवस्था लेके आई। यह बता 2 चाय और 1 समोसा का हो। इधर आओ। इधर आओ। मैंने कहा इधर आओ। किसकी फांसी हो रही है? गंगा नाम का लौंडा। कौन दिला रहा है? महाराज सुंदर सिंह। ठीक है, अब मेरे साथ चलो। आपके साथ? मेरे साथ चलो। चलो आओ। इसे ले लो करवे कहाँ चले गए हैं? हमारे जैसे पेट फूला है। काहे रे? पता नहीं। ये गए हमारे भाई साहब रंजीत जो राजा तिवारी के पूर्वक रहने वाले हैं, उनकी तरफ से घर मालिक 51 रुपए व्यवहार। और भाई हाथ जोड़ कर निवेदन है कि व्यवहार लिखा दीजिएगा, हम अलाउंस सबका कर देंगे, पर थोड़ा काम ज्यादा, समय थोड़ा कम है। जाओ उस गंगा को लेकर के यहाँ पे और चंदा को भी साथ में लेकर। अरे पहले उसको लाना, पहले उसी गंगा को लाना। गंगा अगर तुम चंदा से प्यार करना छोड़ दो तो हम तुम्हारी जिंदगी को बख्श सकते हैं। नहीं, मैं उससे कभी नहीं भूल पाऊंगा।
नहीं। अरे लौंडे, काहे उधान परे हो? पहले अपने शरीर का ख्याल करो। लंबरदारन के बिटिया, बाबू गलत नहीं करी, लंबरदारन के बिटिया खाए पिए शरीर बनी है। अरे हड्डा झूठ रोटी खाए काहे 4 महीना में तुम मर गई हो। लगा निशाना दोनों को। तो हिया जाऊं अधूरा नहीं जाए, ऊपर दोनों परम भोज में बना दे। ऐ चंदा इधर है। अलग अलग मार बोल, तू गंगा से प्यार करना छोड़ेगी या नहीं? पिताजी, आप हमें मार ही डालेंगे तब भी मैं गंगा को नहीं छोड़ूंगी। इतना ज्यादा प्यार हो गया? हाँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन गंगा से प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। तो चल मरने के लिए तैयार हो जाओ। राम सिंह, बड़े ठाकुर, अब तू भी लड़वा और ठाकुर सुंदर सिंह भी लड़वा, लेकिन अब इधर कहा साले, विधाता ने हमारे ऊपर सारे काज डाल दिया, तुम सारे बता रहे हो रणवा हो गए हैं। चलो इस ठाकुराइन की लाश को उठाओ। नंबर 2 बड़े ठाकुर
लेकिन इन बच्चों की जान क्यों ले रहे हो? ये इसे बच्चा बोल रहे हो? अरे ये बच्चा नहीं, जहर की बेल है और समझ रखा इसने मुझे। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। चलो ठीक है, मारना चाहते हो ना? देखो बाबा, ये हवेली का मैटर है, मारना चाहते हो इसमें आपसे क्या मतलब है सब बातों से? तो ठीक है, मारो, मैं देखता हूँ। ठीक है बाबा तू टाली माटी एक टैंकर पानी भरा दे तो तब तक का तो गो नहीं जाता पूरी। ठीक है, यानी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। तुम सभी लोग उस ओर को मुंह करो, उस तरफ को। मैं आपकी तरफ को। अरे बाबा के अंदर बहुत छल बाबा, अगर मान लो उधर मुंह कहीं ले बस और चुप्पे से आके व्यवस्था तो तुम्हें एक जादू सिखाएंगे। सिर्फ 3 कहने पर हमारी तरफ को घूम आना। 3 कहने पर आंखी टंग जाए छाछा कुछ नहीं होगा। चलो उस ओर को मुंह करो, जौन के हो छोटे लंबा उस ओर को मुंह करो। और जब तक मैं बोलूं नहीं थी तो तुम लोगों के गर्दन को सर घूम गए तो समझ लो। सुंदर सिंह और राम सिंह, पहचाने मुझे। तुम दोनों को सताया हुआ इंसान आज तेरे सामने खड़ा है। कहीं शेर सिंह, राम सिंह, थोड़ा शेर सिंह से बातें करो। हमको तो बहुत गर्म, बहुत परेशान कर रखा है। शेर सिंह, क्या है? लेकिन ये माला बांसुरी का क्या मतलब? ये सब ऊपर वाले की देन है। तुम दोनों को सजा देने के लिए यही एक मेरे पास उपाय है। और अब तुम्हें ऐसी नाच नचाएंगे कि देखने वाले सोचे। देखो शेर सिंह, ठीक है, सही से बैठ जाओ, सही से बैठ जाओ। चलो तू भी बैठ, चल तू भी बैठ।
क्या है? क्या है? ठीक है, काट देंगे। चलो लेट जाओ। हाँ, और जाओ। अगर नहीं लेटोगे पेट कुइया। चलो ठीक है, करवट लेकर पढ़ो। लेकिन क्या हुआ? चलो ठीक है, तुम्हारा साइड हो गया, मंत्र हट जाओ भाई। चला बोल सुंदर सिंह राम सिंह, अब तो किस हाल में है? शेर लोहे की जाल में नहीं, सुंदर सिंह शेर सिंह की जाल में फंस गया है। आज तक तुम दोनों ने बहुत हमारे साथ गलत किया, मेरी प्रेमाला को बर्बाद कर दिया, मेरे मुंह वाले बच्चे को हत्या कर दिया। बोलो किसके कहना? और तू हो रहे साले हुड़क चुल्ले की औलाद। ए छटवा, बोल अब राजा कहूँ इसको? चल इसकी भी सत्ता, अब मुझे माफ कर दो भाई। माफ कर दूं, तुझे माफ कर दूंगा। कुल मिलाकर गलत किया। अगर ये रियाया माफ करती है तो मैं माफ कर दूंगा। रियाया तो माफ पूछ कर ले, दे। अगर ये रियाया तुझे माफ कर दिया तो मैं माफ कर दूंगा, वरना तुझे नंगा करके मारूंगा। रियाया तो सूधे नहीं टेढ़े माफ करी थी। तो भाई आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया ना, हाँ? अगर माफ कर दो तो मैं जाऊं? कोई नहीं माफ किया। माफ कर दे।
क्या इसे छोड़ दूं सब लोग कर दो? आप लोग बता दो, केवल छोड़ दूं? नहीं छोड़ो। हर सताया था मुझे, मैं तुझे सताऊंगा। सताया था मुझे, मैं तुझे सताऊंगा। आज उस दिन का बदला। हेलो, ये आ गए किशुन भाई जिनका पता आज उस दिन का बदला जिंदगी के मैं चुकाऊंगा। देखो भाई, पहले ही इनाम दिया था। जिस बच्चे का मुंडन हुआ था उस बच्चे की तरफ से लगा था 20 रुपीज इनाम। बच्चे का कहना था कि कपड़े उतार के ग्रीसिंग की जाए। आज उस दिन का बदला, आज उस दिन का बदला जिंदगी का मैं चुकाऊंगा। बोल राम सिंह, अब क्या हुआ? माफ कर दे, सच में माफ कर दे। नहीं माफ करूंगा। इधर आ। ठीक है, मैं तुझे मारूंगा और इसे जान से मारूंगा। मंजूर? कहते हैं कि मार दिया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरी शादी जुलूम दिया जाए, मार दिया। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। एक तू है जो तू, एक तू है जो तू, कदरदानी क्या कहे दिया जाए या जान दिया जाए, तो तेरे साथ क्या किया। ये आगे जिस लड़के का मुंडन हुआ है उनके मौसिया जी जिनका पता ग्राम सुलखिया, उनकी तरफ से लगा 50 रुपीज। उनका कहना कि जिस तरह रात भर आपको सताएं दोनों,
उसी तरह कपड़ा उतार के ग्रीसिंग कीजिए, लाख लाख पलटे शुक्रिया धन्यवाद। उसका तो कोई खतरा नहीं, ये सिर्फ राज का लालची किया था, और साला गुरमुख और कुत्ता ये नहीं, इसके मैं कपड़े उतरवार कर मारूंगा। और सुंदर सिंह, अगर तुझे भागना है तो भाग जा, वरना तुझे इस बंदूक की गोली से कोई नहीं बचा सकता। कल को बुला कर लाओ। बहुत तूने किया था ना, और पाप का घड़ा भरता है ना, तुझसे फूटने में टाइम नहीं लगता। हर एक इंसान इसी धरती पे ही जन्म लिया है, लेकिन तू जैसा मकान इस धरती पे नहीं, अब ऊपर तुझे जाना होगा। बोल। सिपाही। हाँ साहब। मुझे पहचान, मैं वही शेर सिंह हूँ। आज मैं आदेश देता हूँ इसके कपड़े उतार ले, इसलिए कि तेरे साथ में जुल्म किया है। देर पर मारत रहा तो ठीक है, मैं कह देता हूँ, फटाकर कपड़ा उतार। तुरंत घर में चलो, कपड़ा दियो, कपड़ा हम कहना घोरो कपड़ा दियो। रात हो पहले नहीं मारा मुर्गी बन गई। अरे क्यों करियो हमारे हाथ में लाओ। ले एक कपड़ा लिए खतुले कपड़ा। सिपाही, लगता है ये भी मर गया, इसको देना पड़ा। सिपाही, सिपाही हमारी बात सुन। वही दादी हो रही हमारा लोटिया लेके जाती है, देखे कौने घर का जाती है। सिपाही, आज मैंने उस वचन से हार गया। कौन से? जब कि महाराज चंद्र सिंह ने कहा था, मैंने महाराज चंद्र सिंह से वादा किया था कि तुम्हारे बेटे को कुछ होने नहीं देंगे। हाँ। उनके बेटे के लिए मैंने अपने बेटे का बलिदान करवा दिया। हाँ हाँ हाँ। और आज मेरी पत्नी भी नहीं नजर आई, इसलिए इस दुनिया में मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। अरे साहब, इतना छोटा दिल क्यों करते हैं? पहले इस लड़के से तो जानकारी ले लो, आखिर ये है कौन, कहाँ का और क्या कर रहा है।
कम से कम। क्या तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गंगा सिंह है। गंगा सिंह? हाँ, लेकिन तुम किसके बेटे हो? मैं भोलानाथ पंडित का बेटा हूँ।